गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और कंचन की दुनिया में अभी सुबह हो रही है, बिल्कुल मैं 5:30 का टाइम है करीब, और बिल्कुल अभी अंधेरा सा ही है। तो उठ गई थी मैं जल्दी, और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए थे और काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ आपसे। मैंने काफ़ी प्याज काट के रख दी थी, ये गोभी तो मैंने रात को ही काट दी थी, भिंडी काट ली थी, सब कटिंग का काम मैंने पूरा कर लिया था। और उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया था खाना। तो ये मैं बना रही हूँ छोले के लिए मसाला, लेकिन इससे पहले मैंने पनीर के लिए प्याज और टमाटर वगैरह जो फ्राई करके रख लिए थे, जिससे मैं पीसती हूँ मसाले को। और छोले पूरा बना के मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर दिए थे, और इसमें मैं बना रही हूँ पनीर का मसाला। तो साथ साथ एक साथ ही करती जा रही हूँ सारे काम, क्योंकि मुझे टेंशन सी रहती है कि कोई आने वाला होता तो मुझे लगता है समय से खाना बन जाए, ताकि मैं उन्हें समय दे पाऊँ। क्योंकि कोई आता है तो फिर आप उसको टाइम नहीं दे पाते। पहले ऐसा अक्सर होता था, जब बच्चे छोटे थे तो मैं किचन में ही लगी रह जाती थी। तो और साथ में सब मसाला बन रहा है, तो मैं इधर अभी रायते के लिए, और ये अभी तो मैं दही वड़े के लिए बना रही हूँ। दही को पूरा वड़े मैंने निकाल के इसमें रख दिए पानी से, हॉट केस में, और उसी में मैं फिर दही मिला के अच्छे से, इसी में मैंने सब चीज़ें डाल दी थी, नमक चीनी जो भी मैं मसाला डालती हूँ, और वो मैंने इसमें मिला के रख दिया था। तो ऐसे सर्व करना आसान होगा, तो मैंने एक ही बार इसी में कर दिया। और पनीर मेरा बनने के लिए पक रहा है, मतलब पनीर वगैरह सब डाल दिया है मैंने। और अब ये मैंने भून लिया था जीरा, जो दही वड़े में भी जाएगा और रायते में भी जाएगा। तो उसके लिए वैसे मैं अक्सर पीस के रखती हूँ, पर ख़त्म हो गया था मेरा रायते के लिए जो मसाला बना के रखती हूँ मैं। और ये कर रही हूँ मैं चटनी की तैयारी, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और हरा धनिया वगैरह डाल के। तो उसके लिए मैंने चटनी बना ली थी। चटनी भी वैसे खाने में भी पसंद करते हैं सब, और दही वड़े के लिए भी ज़रूरी चाहिए। और ये धनिया, इतना सा धनिया ना 10 रुपये का दिया है उसने, कि बहुत महंगा हो रहा है। बस चटनी बन के हो गई थी रेडी। तो मैंने दोनों जो ये छोटे छोटे बाउल्स हैं, दोनों में निकाल लिया था। और जब अब मेरी सब्जियां बनने रख दी थी मैंने, चटनी बन गई थी, दही वड़े का हो गया था रेडी। तो फिर अब ये इतना फैल गया था स्लैब, तो मैंने सभी से अच्छे से पहले हटाया है, क्लीन किया है, फिर आगे काम स्टार्ट किया, क्योंकि फिर फैलता जाता है बीच में बहुत। मैं ना स्ट्रेस ले लेती हूँ, मुझे टेंशन सी होने लगती है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, अगर फैल जाता है ज़्यादा। तो इसलिए मैं बीच बीच में करती जा रही थी, ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ सा रहे कि हाँ ठीक है सब। और बस उसके बाद मैंने सब्ज़ी अगर बना दी थी, तो मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। बट उससे पहले मैंने इसको जो मसाला जीरा भुना था, उसका मसाला पीस लिया था। इसको मैं भून के ऐसे चकले पे ही पीस लेती हूँ, दरदरा सा बड़ा अच्छा लगता है। पनीर मेरा बन के रेडी हो गया है। थोड़ी देर बाद में मैंने इसको और पकाया था थोड़ा गाढ़ा करने के लिए। छोले रेडी हो गए हैं, दही बड़े मेरे रेडी हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये चटनी रेडी हो गई, मीठी चटनी रेडी है, मसाला रेडी है भुना हुआ। और अब पहले मैंने बना ली थी नाश्ते के लिए रोटियां, क्योंकि बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता कराना था। तो मैंने नाश्ता वगैरह रेडी करके, साफ़ सफाई करके मैं नहा ली थी, क्योंकि अब मुझे चिंता नहीं थी। अब सिर्फ चावल बनना था, और रायते के लिए मैंने दही वगैरह रेडी करके रख दी थी। और अब मैंने ये थोड़ा सा उनके वेलकम के लिए फूल डाले थे। फूल में लाना कल भूल गई थी, और मेरी यहीं पड़ोस में एक फ्रेंड हैं, उन्होंने इतनी वो किया मेरी हेल्प, इतनी तेज़ बारिश में वो मेरे लिए इतने सुंदर फ्लावर्स लेके आई हैं। थैंक यू सो मच मीना, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरी नई बारात का उद्घाटन हो गया, बेबी डॉल। और एक और आ गई है, बेचारे आते के साथ ही मैंने उससे काम कराना शुरू कर दिया। मैं नहीं करा रही, ईशु ने बोला था ना। हाँ, पुण्य पुण्य कमाऊंगी मैं तेरी शरणा। और मेरे स्पेशल गेस्ट आ चुके थे, सभी आ गए थे, और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही भक्ति में माहौल बन चुका था। सभी भजन वगैरह बोल रहे थे भी। निकल जाएगा ओ पापी मन, कर ले भजन, निकल जाएगा पिंजरे से पंछी, निकल जाएगा। बच्चे भी मुझे हेल्प कर रहे थे। अभी ईशु पापड़ वगैरह तल रहा है किचन में, और गुनगुन और संजना भी हेल्प कर रहे थे, दोनों साथ में। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट थे, और ये थे मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, ये थे मेरे जो सत्संग के हैं,
वो थे कुछ लोग, क्योंकि मैंने अभी तक घर में जब से गृह प्रवेश हुआ अभी तक मैंने कुछ सत्संग भी नहीं किया है और मैंने भी वैसा बुलाया भी नहीं था किसी को, तो बस उन्हीं को बुलाया था और उन्हीं का आदर सत्कार करना चाह रही थी। खाना हो गया था बिल्कुल रेडी, तो बस फिर मैंने खाना लगाया सबके लिए। और खाने में था चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, नारियल के लड्डू, छोले, पनीर, रायता, पापड़ भी था, वो इसमें दिखा नहीं, दही बड़े, और मीठे में बनाया था मैंने कस्टर्ड। नारियल के लड्डू भी थे और कस्टर्ड भी बनाया था। सबने बहुत प्यार से खाना खाया और खाना सबको बहुत पसंद आया। दही बड़े तो आप यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, टेबल पर ही पूरे ख़त्म हो गए थे, सबको इतने टेस्टी लगे। और ये कटोरियाँ लाई थी मैं एज अ रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, तो उसमें मैंने नारियल के लड्डू के साथ दिया था और मुझे बहुत मन था ऐसा करने का कि मैं जब भी ऐसा कुछ करूँ। और फिर बच्चों के साथ सब चले गए थे तो गप्पे मार रहे थे और ये मुझे लाड़ लगा रहा था कि मम्मी बहुत थक गई है। ये बड़ा बाबू ऐसे बोल रहे, बड़ा बाबू मत दिखाओ, कोई बाबू नहीं है, नौकर बना के रखो। छोटा बाबू ये है कि ये है? बस हो गया, बस गुनगुन तक ही रखो। हो गया ये शॉल कहाँ है? जूते की पैर में लग गया। ये दिन में आने वाली थी मेरी हेल्प करने के लिए, अभी आई है रात को। क्या? कोई नहीं समझता मुझे, कोई भी नहीं समझता मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगी। ये किस सोच में डूबा हुआ? शाम को ये बच्चे हो गए थे इकट्ठा, अंशु भी आ गई थी, अंशु लेट आई थी, उसे कुछ काम था, दिन में ही आने वाली थी वो, फिर शाम को आई और संजना भी आई हुई थी, अनिकेत आ गया था। फिर इन लोगों ने रात को की खूब मस्ती और पनीर टिक्का वगैरह बनाया, बारबेक्यू किया और खूब गप्पे शप्पे की। मैं तो जल्दी सो गई थी, मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर मैंने उसके लिए कल शाम को ही छोले बना दिए थे बिना लहसुन प्याज वगैरह के। बच्चों ने रात खाना खाया और उसके बाद मस्ती की। और ये मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह, खाना बचा हुआ भी है और हस्बैंड लाए थे हरी सब्जी, मूली के पत्ते, तो वो उन्होंने हेल्प करके धो धा के रख दिए थे क्योंकि मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं उसे बना सकूं। फिर मैंने सुबह बनाई है वो। और ये दाल मैंने और भिगाई थी क्योंकि ईशु ना तो रक्षाबंधन में दही बड़े खा पाया था क्योंकि उसे बुखार था, और ना ही कल, क्योंकि कल तो बिल्कुल बचे ही नहीं। तो मैंने थोड़ी सी दाल और भिगाई क्योंकि चटनी वगैरह सब थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और बना दी थी क्योंकि घर में किसी ने भी नहीं खाए थे, तो मैंने दाल भिगा दी थी। और ये छोलों में मैंने दोबारा तड़का लगा के गर्म कर दिया था। और ये पनीर टिक्का जो उन्होंने रात बनाया होगा ना, तो वो बचा हुआ था मैरिनेशन, तो थोड़ा सा वो भी बना दिया था मैंने। और इतने सारे मैंने बर्तन वगैरह सुबह साफ़ किए। कल रात तो शाम को तो गुनगुन ने पूरा चमका दिया था किचन, मैं लेट गई थी और उसने सारा काम कर दिया था, बहुत सफाई वगैरह करके पूरा कि मम्मी को ना करना पड़े। और बस ये सुबह नाश्ते की थाली है, इसमें छोले रात कल के ही हैं, पनीर है और वो पनीर टिक्का और हरी सब्जी बना ली थी मैंने, तो बस ये था नाश्ता। और ये पनीर टिक्का ही मैंने थोड़ा सा बना लिया था नाश्ते में क्योंकि उसका मैरिनेशन बना रखा था। और कस्टर्ड और नारियल का लड्डू हस्बैंड के लिए था, उन्होंने सुबह से मतलब कल रात को खाया नहीं था ना, तो मैंने उन्हें भी दिया। और ये दिन में फिर बच्चों ने, दिन में क्या शाम के टाइम इन्होंने पॉपकॉर्न वगैरह बनाया कि मूवी देखेंगे बैठ के। और मुझे बुला लेता पड़ोस में किसी ने, तो एक फ्रेंड है मेरी, उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने किया था ऐसी छोटा सा ऐसी गेट टुगेदर, हम लोग 2-4 लोग ही थे और पार्टी की कह सकते हैं, तो इन्जॉय किया बल्कि हमने काफ़ी, बहुत अच्छा लगा। ये है नंदिनी और उसकी सिस्टर हैं, और ये भी उसकी सिस्टर, और ये है मीना जिनके लिए मैंने बोला था ना, जिन्होंने मुझे फूल वगैरह ला के हेल्प की, बहुत हेल्प की। और बहुत अच्छे मतलब नेचर है इन लोगों का, क्योंकि अब ये मेरे नए पड़ोसी हैं और अच्छा नेचर है, और पड़ोसियों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो मेरे फ्लैट्स में पड़ोसी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे हैं, मैं लकी हूँ इस मामले में। तो बस हमने एंजॉय किया, काफ़ी गप्पे शप्पे मारी, खूब मस्ती की हम लोगों ने। मैं फिर आई शाम को, तो ये बच्चे प्रोजेक्टर लगा के मूवी देख रहे हैं,
टीवी में नहीं देख रहे, प्रोजेक्टर से वॉल पे लगा के देख रहे हैं। और उसके बाद फिर सारा किचन का फिर से काम वगैरह सारा निपटाया, फिनिश किया। और दही बड़े मैंने फिर बना दिए थे कंप्लीट करके अच्छे से, और बच्चों ने फिर खाए, एंजॉय किया। और बस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ, बहुत बढ़िया रहा। और आपको थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप व्लॉग देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।